ना दोस्तों, अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो लोग आपको तब भी सुन सकते थे जब आप चुप होते थे। चिंता उतना ही कीजिए जितनी काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मान के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पे भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुल ले या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार है, हमारे शब्द हैं, लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार से सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आशा है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हो जाता है। कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना समझकर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचार की चर्चा करता है, सद दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए साहब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन 5 जगह पर हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप न करना पड़े। तीसरा, यदि आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो तो इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। पांचवा, जहां आपको समझदारी से सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारे आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूर कभी भी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहिए ना किसी को ज्यादा चाहिए। जिनके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो। बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही यही सही अंत तक साथ दे। किसी इंसान को आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है, हालातों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द कल करूंगा, ना तो अधिक बोलने वाला अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत अच्छी धूप भी नहीं होनी चाहिए। विचार कीजिए, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, ना ही हमारा मरण हमारी मर्जी से होता है। इस जन्म मरण के बीच में होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। प्रयास लक्ष्य मिले या अनुभव है, दोनों ही अमूल्य। जिंदगी में तकलीफ तो हवा की झोंकों से होती है। जिंदगी में तकलीफ हवा के झोंकों से भी हो सकती है, जो आ जाती है और चली जाती है।
पर यह जब जब आती है तो सभी नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं वह चीज आपको मिल जाए, जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कम करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में अपना वह होता है। जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलत फहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलत फहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर आपके साथ जिंदगी खेल रही है तो आप निश्चित हैं कि आप बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, निखारना या बिखरना, या तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में उसको जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना या मुश्किल सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज की चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा और कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा। यह आपके साथ भी होगा। अगर आप इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं का आप पर स्वयं पूरा काम कर सके। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने इस दृश्य को देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने की प्रयास करने लगी। वह बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते हुए देखा तो उनमें भी जोश आ गया। भला यह चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सब ने प्रयास किया और आग बुझ गई। यह सभी चीज एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से होना तो कुछ नहीं था, फिर वह यह क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है। जब इस आग की बात होगी तो मेरी आग बुझाने वालों में गिनती होगी, तमाशा देखने वाले में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल बाद पहले किसान की घड़ी उसके पिता ने दी थी, इसलिए वह घड़ी किसान के लिए बहुत कीमती थी। अब किसान सब कुछ काम छोड़कर वह घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन कुछ देर होने के बाद भी वह घड़ी नहीं मिली। तभी किसान के पास खेल रहे बच्चों को बुलाया और उसने कहा, बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी गिर गई है। मैं बहुत देर से घड़ी ढूंढ रहा हूँ। तुम मेरे से जो मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा, मैं उसे एक इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सब बच्चे घड़ी को ढूंढने में लग गए, लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। कुछ घंटे बाद सब बच्चे जाने लगे। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। वह भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। आखिर में एक बच्चा किसान के पास आया और बड़े शांत से कहा, सब बच्चे चले गए, बस मुझे थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। किसान 20 मिनट बाद आया। तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा, इतनी जल्दी तुमको घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, सब जा चुके थे। अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे से पूरे खेत में घूमकर आवाज सुनने लगा। जैसे शांति में मुझे आवाज सुनाई दी, वैसे ही मुझे पता लग गया घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, यह कहानी शांति दिमाग का बढ़िया उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है, हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, लेकिन आसपास का शोर भी खत्म हो जाता है, तो हमारा दिमाग अपने आप काम करने लगता है और हमें सही दिशा दिखाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो लाइक, या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।